अगर आप एक्सेल पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक्सेल को समझने में। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं एक्सेल वर्ष के एक्सेल सीखे शुरू से सीरीज़ में। आज आप एक्सेल के इंटरफेस के बारे में सीखेंगे। यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सेल का इंटरफेस सिखाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल को किस तरह से सीखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे तो एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेल को हम 3 तरह से ओपन कर सकते हैं। पहला ये है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पे एक्सेल दिख रहा है तो क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सर्च कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है, यह तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम अपने कीबोर्ड से विंडो बटन और आर को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक रन कमांड मिलेगा, रन बॉक्स। इसमें हमें सिर्फ लिख देना है एक्सेल। जैसे इसमें हम एक्सेल लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद हमें कुछ इस तरह से पहले इसकी स्क्रीन दिखती है, तो यही हमारा एक्सेल का इंटरफेस होता है। इसी को हमें समझना है सबसे पहले कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनका नाम क्या है, ये सब होते कैसे, काम कैसे करते हैं, तो इनको समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें हम आते हैं इसके इंटरफेस में। तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे एक पट्टी देखने को मिलती है, ये हमारा एक्सेल का टाइटल बार होता है। बेसिकली इसमें हमें देखने को मिलता है टाइटल, यानी एक्सेल में जो फाइल का नाम हम लिखेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसका नाम होता है बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद इसके राइट साइड में हमें देखने को मिलते हैं कुछ कंट्रोल बटन, जिसमें होता है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। इसी के लेफ्ट साइड में हमें मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें सेव बटन, अंडू और रीडू बटन देखने को मिलता है। इसी के बाद नीचे की तरफ हमें एक पट्टी मिलती है देखने के लिए काफ़ी बड़ी, जिसको रिबन कहा गया है। रिबन के अंदर ही हमें टैब देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें मिलता है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मेट, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर्स वगैरह के जो टैब इसमें मिल जाते हैं। इसी टैब में हमें कुछ कमांड्स देखने के मिलते हैं। कमांड कह सकते हो या टूल कह सकते हो। जैसे पहले हमें मिलता है पेस्ट, कट, कॉपी का, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आता है। फिर फॉन्ट के कमांड्स मिलते हैं, अलाइनमेंट्स मिल जाते हैं, नंबर। इसी तरह के हमें हर एक टैब में अलग अलग कमांड देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज़ भी हम अलग अलग तरह के डेटा में कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा बॉक्स, जिसको कहा गया है नेम बॉक्स। बेसिकली यह नेम बॉक्स एक सेल के नाम को बताता है। इसके बाद इसके राइट साइड में हमें देखने को मिलता है फॉर्मूला बार। एक ये पट्टी होती है, इस पट्टी को हम अपने ज़रूरत के अनुसार बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। और ये फार्मूला बार में बेसिकली जो हम डेटा एक्सेल में लिखते हैं या फार्मूला अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये ए बी सी करके जो आते हैं, इनको नाम दिया गया कॉलम। कॉलम हेडिंग कह सकते हो या कॉलम हेडर कह सकते हो। बेसिकली ये अल्फ़ाबेट में ही होते हैं। अगर हमें चेक करना है, सबसे लास्ट कॉलम में जाना है या सबसे लास्ट कॉलम का नाम देखना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो हम सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, जो कि ये अल्फ़ाबेट में दिया गया है, अगर नंबर में निकालना चाहते हो तो ये कितना है तो वो भी बता देंगे कितने आते हैं। हालांकि अगर जानना है तो ये होते हैं 16,384। ये हमारे टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। इसके बाद अगर वापस जाना हमें एक कॉलम में, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो के प्रेस करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब इसके ये जो नंबर्स में आते हैं इनको रो कहा गया है। रो को अगर हमें देखना है सबसे लास्ट में, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करिए, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। रो हमारे आते हैं 10,48,576। इसी तरह के सीट के सबसे एंड में जाना है, तो हम सबसे पहले से नीचे हैं तो हम क्या करेंगे, राइट प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ राइट एरो की, तो हम सीट के सबसे आखिरी हिस्से में आ जाएंगे। अगर हमें सबसे टॉप सेल पे जाना है, A1 सेल पे, तो कंट्रोल के साथ हम होम बटन को प्रेस कर देंगे, हम टॉप सेल पर आ जाएंगे। हालांकि दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम कंट्रोल के साथ अप एरो और लेफ्ट एरो की का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी के बाद आता है ये छोटे छोटे जो बॉक्स देखने को मिलते हैं, इसको कहा गया है सेल। और ये सेल बनता कैसे, जब कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो वो जगह एक सेल बनती है। और एक्सेल में ही हम सेल के अंदर डेटा को लिखते हैं। डेटा हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, वो हम सेल के अंदर ही लिखते हैं। इसके बाद अगर नीचे की तरफ बात करते हैं, तो जिसमें हमें कुछ सीट मिलती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल हमें
3 शीट देता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 नाम से। इनको बेसिकली टैब कहा गया है। अगर हम लेटेस्ट वर्जन में जाते हैं, जैसे 2019 हो गया, 21 हो गया, तो उसमें एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट देता है। पर अगर हम 2010 के वर्जन में देखते हैं तो एक्सेल हमें 3 शीट देता है। इसी के बाद हमें अगर यहाँ पर देखने को मिलता है स्क्रॉल बार, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम शीट को मूव कर सकते हैं अगर डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर हमें मिलता है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसकी मदद से भी हम शीट को मूव करा सकते हैं। इसके सबसे नीचे हमें देखने को मिलता है स्टेटस बार, जिसमें हमारे पास स्टेटस देगा। जिसे हम कोई वर्क करेंगे तब यहाँ पर हमें दिखा देगा। देखिए इस तरह से कुछ, जैसे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर इंटर हो रहा है और इस तरह से रेडी लिख कर आएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास मिलता है जूम आउट जूम इन का एक स्केल मिल जाता है, जिसकी मदद से हम शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम जूम की बात करते हैं तो एक्सेल में हम 400% जूम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है पेज लेआउट के ऑप्शन, जैसे इसमें नॉर्मल व्यू आता है, पेज लेआउट में आ जाएंगे। यहाँ पर आता है पेज ब्रेक व्यू में। हालांकि इन सबको हम आगे बताएंगे कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये आता है नेम बॉक्स, हमने बताया नहीं था इसके बारे में पूरा। तो देखिए नेम बॉक्स में क्या होता है कि जैसे हमने इस सेल पर हैं, कौन सा सेल है, C3। C का मतलब होता है कॉलम, 3 का मतलब रो है, यानी C कॉलम में तीसरे नंबर पे रो को जो कट किया है ना, तो वहाँ पे एक सेल बना है जिसका नाम है C3। अब एक जो भी हम सेल के अंदर लिखेंगे, कोई फॉर्मूला हो गया या कोई डेटा हो गया, वो हमारा कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में। अगर बात करते हैं सीट के नाम को चेंज करने की, तो हम सीट के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। करना क्या है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए रीनेम सीट आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने शीट 1 लिखा तो यहाँ पर हमने लिख दिया होम सीट। अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग डेटा अगर बनाना उस अकॉर्डिंग हम नाम चेंज कर सकते हैं। कलर भी चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए और यहाँ पर हमें मिलेगा टैब कलर नाम से। तो यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद हो चूज़ करके लगा सकते हैं। जैसे हम सीट चेंज करेंगे कलर डार्क हो जाएगा, सीट को वापस उसी पे जाएंगे तो कलर लाइट हो जाएगा। तो ये होता है, इस कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर सीट को डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट करना है इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट की भी होती है सीट को इंसर्ट कराने की, वो है शिफ्ट F11। यहाँ से भी आप सीट को इंसर्ट करा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यह है आज का वीडियो। मैं विवेक जल्द ही मिलूँगा एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर करें।